हो गया स्टार्ट। Hello, hello everyone. Good morning. Welcome back to the program How to Translate. दोस्तों, आज जो है आपको हम सेंटेंसेस विथ हैबिट्स और एडिक्शन के बारे में बताएंगे। हैबिट्स या एडिक्शन, तो लत या आदत, इसको बोलते हैं लत हो जाना या आदत। तो किसी चीज़ की आदत लगना या लत लगना, इस तरह के वाक्य जो है हम अपने जीवन में अक्सर कहा करते हैं और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसे हम कोई चीज़ रोज़ जो करते हैं वो हमारी आदत हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ तो ये आदत हो गई। इसका मतलब है कि मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ और चाय पीता हूँ, व्यायाम करता हूँ। तो अगर जिसमें रेगुलरली, डेली, एवरीडे जैसा से जो एडवर्ब लगा रहे लास्ट में, तो आप समझिए कि ये आदत संबंधी चीज़ है। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। जैसे मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज डेली, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। और जैसे वह बस से यात्रा करता है, बस से यात्रा करता है, अगर उसको ब्रैकेट में डेली लिख दें तो आदत बन जाएगी। ऐसे भी ये प्रतीत होता है कि वो रोज़ यात्रा करता बस से, तो ही ट्रेवल्स बाई बस, ही ट्रेवल्स बाई बस, तो वो रोज़ यात्रा करता है बस से। तो जैसे वो रोज़ मांस खाती है तो शी ईट्स मीट डेली, शी ईट्स मीट डेली, ऐसे करके। और जैसे वह अपनी घड़ी में चाबी देता है। पहले की घड़ी होती है जिसमें चाबी दिया जाता था, अब वो ऐसी नहीं है, तो उसको होता है विंड्स। तो ही विंड्स द वॉच एट 10, ही विंड्स द वॉच एट 10। पहले जो है सही वक्त पर चाबी दिया जाता था घड़ी की, तो 12-24 घंटे चलती थी, तो चाबी देना। तो इस तरह से देखते हैं कि इससे हमें जैसे वो अपना बाल वो दिन भर में 2 बार कंघी करती है। शी कॉम्स हर हेयर ट्वाइस अ डे, शी कॉम्स हर हेयर ट्वाइस अ डे। इसका मतलब कि वो उसकी आदत है कि दिन में वो 2 बार कंघी करे। तो एक स्ट्रक्चर जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं इसको से। तो आई टेक कॉफ़ी, आई टेक टी, तो और ही टेक्स मॉर्निंग वॉक, ऐसे करके। तो दिस इज़ ए हैबिट, एक ये आदत हुई। और फिर दूसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग करने का मतलब होता है कि जो भूत में कोई कार्य मैं किया करता था तो उसको बोलते हैं वो भी। जैसे मैं उसको पीटा करता था, तो आई यूज टू बीट हिम। वह मुझसे घृणा किया करती थी, शी यूज टू हेट मी। मैं शाम को खेला करता था, आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग, आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग। मैं शाम को इसी मैदान में रोज़ खेला करता था, आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग डेली, ऐसे करके। तो यूज टू का मतलब ही होता है मैं किया करता था। आई यूज टू वर्क हार्ड दोज डेज, उन दिनों मैं बहुत मेहनत किया करता था। दोज डे आई यूज टू वर्क हार्ड, उन दिनों में बहुत मेहनत किया करता था। तो
ये पास्ट में कोई काम अगर आप करते रहते हो तो यूज्ड टू का प्रयोग होता है, यूज्ड टू। और इसका निगेटिव भी होता है। जैसे वह लंगड़ाया करता था तो ही यूज्ड टू लिम्प, LIMP, ही यूज्ड टू लिम्प। तो और मैं उसको एक घूंसे से मारा करता था। आई यूज्ड टू बॉक्स हिज ईयर, बॉक्स मतलब होता है घूंसा। आई यूज्ड टू बॉक्स हिज ईयर, उसके कानों पर घूंसा। निगेटिव में जैसे वे लोग वर्ग में हंसा नहीं करते थे, वो लोग क्लास में हंसा नहीं करते थे। दे यूज नॉट टू लाफ इन द क्लास, दे यूज नॉट टू लाफ इन द क्लास, वो वर्ग में हंसा नहीं करते थे। और जैसे मुझे कर्ज नहीं दिया जाता था। कर्ज का मतलब होता है डेप्ट, तो लेंड भी कर सकते हैं। ही यूज नॉट टू लेंड मनी, ही यूज नॉट टू लेंड मनी, वो मुझे कर्ज नहीं दिया करती थी। और बकरी मेमे किया करती थी, बकरी मेमे। तो बकरी का क्या होता है? सी गोट यूज्ड नॉट टू ब्लीड, बकरी मेमे नहीं किया करती थी, बकरी मेमे नहीं किया करती थी, तो सी गोट होता है। सी गोट यूज्ड नॉट टू ब्लीड मतलब मिमियाना। शेर जंगल में गर्जा नहीं करते थे। द लायन यूज नॉट टू रोर इन द फॉरेस्ट, रोर मतलब होता है गरजना। द लायन यूज नॉट टू रोर इन द जंगल या फॉरेस्ट। और वे मुझे परेशान नहीं किया करते थे। से तो वह अगर आदमी है तो ही, अगर वह मुझे परेशान नहीं किया करती थी। शी यूज नॉट टू वेक्स मी। और इस तरह से आप जो है इस स्ट्रक्चर को बना सकते थे। और वह मुझे पढ़ाया नहीं करते थे, वह मुझे पढ़ाया नहीं करते थे, बनाइए, वह मुझे पढ़ाया नहीं करते थे। ही यूज नॉट टीच टू मी, ही यूज नॉट टीच टू मी, वह मुझे पढ़ाया नहीं करते थे। और अब देखते हैं यूज टू और उसको कैसे करते हैं। जैसे कहें कि एक राजा हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? देयर से शुरू करते हैं। देयर यूज टू बी ए किंग, एक रानी हुआ करती थी। देयर यूज टू बी क्वीन, राजा बहुत ईमानदार था। द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, रानी बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो द क्वीन यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे करके कहते हैं। तो यूज टू का यहाँ भी प्रयोग होता है जहाँ पास्ट में किसी चीज़ को नरेट करते हैं। देयर यूज टू बी ए शॉप इन द मार्केट, देयर यूज टू बी ए शॉप इन द गार्डन। हाँ, इस बगीचे में एक जो है वो शॉप हुआ करता, दुकान हुआ करती थी। देयर यूज टू बी हट ऑन द रोड, देयर यूज टू बी हट बाय द रोड, सड़क के किनारे झोपड़ी हुआ करती थी। तो ऐसे हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो हम लोग भगवान में विश्वास किया करते थे, तो क्या बनाइएगा? हम लोग भगवान में विश्वास किया करते थे। वी यूज टू बिलीव इन गॉड, वी यूज टू बिलीव इन गॉड। वे लोग मेरी बात नहीं माना करते थे। दे यूज नॉट
to obey to me, they used not obey to me। इस तरह से बनाया जाता था। अच्छा, अब दूसरा एक स्ट्रक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आदत से संबंधित, जैसे उसमें हम इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन द हैबिट ऑफ और इन हैबिट ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं। इन द हैबिट ऑफ और इन हैबिट ऑफ दोनों का। जैसे ही हैड द हैबिट ऑफ पेंटिंग, उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था, पेंटिंग करने का। ही हैड हैबिट ऑफ पेंटिंग। और आई वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मुझे शराब पीने की लत थी, आदत थी। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग पान, मुझे पान खाने की आदत थी। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग पान। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग परफ्यूम, मुझे परफ्यूम लगाने की आदत थी। तो वी कैन डू द ट्रांसलेशन इन दिस वे। इस तरह से भी हम लोग उसका जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हैबिट ऑफ पेंटिंग, हाँ, जैसे उसको सुबह उठने की, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग लेट, वो देर से उठने की आदत थी। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको सुबह ही चाय लेने की आदत थी। तो ये सब चीज़ जो है हम ऐसे अनुवाद कर सकते हैं। तो ये अनुवाद मैं जानबूझ करके इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि अनुवाद में जब हम एक तरफ से सीखते हैं, जैसे हिंदी को अंग्रेज़ी में करना, तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये समझ के करना कि अंग्रेज़ी वाले भी हिंदी को ट्रांसलेशन करने के लिए इसको सीख रहे होंगे। तो दैट वाज माय इंटेंशन कि इट इज़ ओपन टू बोथ, टू द स्टूडेंट्स who want to translate from Hindi to English, and to many of the students who might be thinking of translating the passage from English to Hindi, so Hindi to English and Hindi to English, vice versa. So this will work in both ways. तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इन द हैबिट ऑफ पेंटिंग, in the habit of getting late, in the habit of getting late मतलब I was in the habit of getting late, मुझे देर से सो कर के उठने की आदत थी। I was in the habit of chewing पान, मुझे पान खाने की आदत थी। तो I was in the habit of cooking, working hard, studying hard, तो ऐसे करके बनाया जा सकता है। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ के लिए आपके अभ्यस्त हैं, जैसे आप सड़क के किनारे रह रहे हैं, आपको शोरगुल हरदम होते रहता है, तो आप ये कह सकते हो कि आई वॉज यूज्ड टू ह्यू एंड क्राई, मुझे शोरगुल सुनने की आदत सी हो गई थी। आई वॉज इन द, ही वॉज यूज्ड टू ह्यू एंड क्राई, उसे शोरगुल की आदत पड़ गई थी। ही यूज्ड टू हेलिश लाइफ, उसको नरकीय जीवन जीने की आदत पड़ गई थी, नरकीय जीवन, हेलिश लाइफ। ही वॉज यूज्ड टू स्मोक, ही वॉज यूज्ड टू स्मोक, उसको सिगरेट पीने की आदत थी। He was used to smoke. He was used to gambling, उसको बुरी लत थी जुआ खेलने की। He was used to drinking,
उसको शराब पीने की लत थी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यूज टू का प्रयोग करके, यूज टू ह्यू एंड क्राई एंड ही वॉज, दे वेयर यूज टू, शी वॉज यूज टू, ही वॉज यूज टू, तो ऐसे करके कर सकते थे। अच्छा, उसके जगह हम एडिक्टेड का भी प्रयोग करते हैं। एडिक्ट मतलब भी वही चीज़ होता है, लत लगना, लत। जैसे शी वॉज एडिक्टेड टू स्टीलिंग। बहुत से लोग होते हैं कि उसको चोरी करने की आदत होती है, और चोरी करने की आदत होती है, और वो कोई चीज़ वो पड़ा मिलेगा तो उसको जेब में रख लेते हैं। क्लेप्टोमैनियक एक होता है, इसमें रोगी जो है बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक होता है, क्लेप्टोमैनियक होता है, जिसको ये एडिक्शन होता है चोरी करने का। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सन नहीं होता, दे आर नॉट बाउंड टू डू दैट, उनको कंपल्सन नहीं होता, वो अपने मन से चोरी करते हैं। जैसे बहुत धनी लोग होते हैं जो कि उनके लिए कोई छोटी मोटी चीज़ कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन अगर उनको कोई चम्मच पसंद आ गया या खाना खाने गए उसको कोई छोटी चीज़ पसंद आ गई, जेब में रख लेते हैं, तो दे आर क्लेप्टोमैनियक, उनको इस तरह की चीज़ होती है। तो दे आर एडिक्टेड टू स्टीलिंग, दे आर एडिक्टेड टू स्टीलिंग, एंड दोज हु आर एडिक्टेड टू स्टीलिंग, in spite they are the rich people, in spite they had not bound to steal, तो उनको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। तो यहाँ क्लेप्टोमैनियक आपको बता दिया। बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक एक होता है, जो कोई आदमी है उसको वो किताब चोरी करता है, ऐसे नहीं, किताब का पन्ना फाड़ लेता है। कभी कभी लोग चोरी शब्दों का करते हैं, और इसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक, बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक। इसमें जोड़ दीजिए बिबिलियो या कुछ। तो he was addicted to stealing, and he was addicted to watching the cinema. He was addicted to watching the cinema. इस 70-80 के दशक में सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है उसको, इसमें कि many of young students used to were addicted to watching the cinema. वो सिनेमा हॉल में जाते थे और वो सिनेमा देखना पसंद करते थे। वो उनकी लत लग गई थी कि वो सिनेमा देखे। They used to go to cinema every time, every possible time they had. तो addicted to watching the cinema, और addicted to take opium. Addicted to टेकिंग ओपियम मतलब होता है अफीम खाने वाले भी लोग हैं। वाजिद अली का समय था, लखनऊ बिलासता के रंग में भी बहुत, वहाँ तो अफीम पीते थे। वो जो भिखारी होते, पैसा मिलता था तो रोटी नहीं खरीदते थे, वो अफीम खरीदते थे। तो देवर एडिक्टेड टू टेकिंग ओपियम, अफीम खाने की आदि थे। तो ये लोग कंपल्सन था इनके पास कि ये खाएं, और इस तरह से एक ये भी स्ट्रक्चर हुआ। एक और स्ट्रक्चर आपको बताते हैं इसी लत लगने का। जैसे बहुत से लोग गाली देने की आदत है, बहुत से लोग झगड़ा करने की आदत है, बहुत से लोगों को काटने की आदत है, रोने की आदत है, हंसने की आदत है। तो उसमें हम कैसे करते हैं? ऑलवेज मतलब सदैव। हाँ, तो दे ऑलवेज ग्रैम्बलिंग, दे वेर ऑलवेज ग्रैम्बलिंग, मतलब हरदम बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ,
उसको बड़बड़ाने की आदत है। दे वेर ऑलवेज ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाने की आदत। शी वॉज ऑलवेज लाफिंग, शी वॉज ऑलवेज लाफिंग, वो हर वक्त उसको हंसने की आदत है। शी वॉज ऑलवेज लाफिंग का मतलब वो हरदम हंसती रहती थी। इसका मतलब है कि शी वॉज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग, शी यूज टू लाफ। तो ऐसे बनाइए, कई सेंटेंस बनाइए इस पर। शी यूज टू लाफ, शी वॉज ऑलवेज लाफिंग, एंड शी वॉज एडिक्टेड, नॉट एडिक्टेड बट शी ऑलवेज वॉज लाफिंग, शी वॉज ऑलवेज लाफिंग, और शी वॉज ऑलवेज वीपिंग। बहुत से कैरेक्टर आप देखेंगे, विशेषकर लड़कियां, औरतें, हरदम थोड़ी थोड़ी बात पर शी वॉज ऑलवेज वीपिंग, हरदम रोती रहती हैं। शी वॉज ऑलवेज सॉबिंग, सॉबिंग मतलब होता सिसकना, सॉबिंग, शी वॉज ऑलवेज सॉबिंग। और शी वॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, दे आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल, वो जो है नेल ऐसे करके चबाते रहते हैं। बच्चे होते हैं जो मतलब अक्सर 10-12 साल ऐसे, बाद में छूट जाता है, तो दे आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल, उनकी बाइटिंग नेल की आदत होती है। तो दे आर ऑलवेज बाइटिंग नेल, ऑलवेज बाइटिंग नेल मतलब हर समय मुंह में अंगुली डालते हैं और नेल को बाइट करते रहते हैं। तो दिस इज द सम ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको कि हमने बताया आपको। एक और बता देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं। द लास्ट वन इज यस, हाँ, वुड। वुड का प्रयोग होता है, ये पास्ट टेंस की आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग आप कर सकते हो। ये कहानी वगैरह में ज़्यादा प्रयोग होता है कि जैसे मैं वहाँ आता था, चाय पीता था, कुछ देर गप करता था, तो ये जो है वुड का प्रयोग होता है। आप वुड का प्रयोग भी आदत से में जोड़ सकते हैं। जैसे शी वुड टीच अस इन द इवनिंग, वो कभी कभी हमको इवनिंग में पढ़ाया करती थी। शी वुड टीच अस इन द इवनिंग, आई वुड कम टू हर एंड आई वुड टेक टी विथ हर एंड देन शी वुड टीच हर। तो ये पास्ट में हम आया करते थे, हमको पढ़ाया करती थी और हम चाय साथ में पिया करते थे ऐसे। तो यू कैन शी वुड ऑफन डांस, वो अक्सर नृत्य भी किया करती थी। एंड शी तो वुड का प्रयोग कर सकते हो, वुड का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे पास्ट की घटना को आप कहानी के रूप में देखिए। जैसे शी वुड कम फ्रॉम स्कूल एंड शी वुड टेक टी एंड शी वुड टॉक टू हर ब्रदर, आफ्टर दैट शी वुड go to bed and take some books and she would study। तो ऐसे करके वो यहाँ तो एक सीक्वेंस के तौर पे कहानी के तौर पर उसको कहा जा सकता है। लेकिन इससे ये भी होता है कि आदत भी बताता है, ये किया करता था, ये किया करता था। इसका मतलब वुड जो है, विल से जो वुड होता है, वुड का एक बहुत अच्छा प्रयोग ये है कि वो आदत बताया करता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू अबाउट द आदत और लत, हैबिट्स एंड एडिक्शन, और उसको अनुवाद करने की कोशिश किया है जिससे आप अपनी अंग्रेज़ी को और दुरुस्त कर सकें। और अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी जानते हैं तो हिंदी में उसको जानें, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो उसे अंग्रेज़ी में जानें। दैट इज़ माई मेन मोटो। तो थैंक यू वेरी मच।